नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। तो दोस्तों, इसमें 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के होंगे तथा 40 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना कि राज्य में जो है जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर कौन सा है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1077। 1077 जो है दोस्तों टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बैज गुडियार ताल स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गुडियार ताल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली या पिथौरागढ़। तो दोस्तों, गुडियार ताल की यदि बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद में जो है दोस्तों गुडियार ताल स्थित है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, बैजनाथ धाम जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गोमती, ऑप्शन बी, गोमती नदी के तट पर जो है बैजनाथ धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। तो दोस्तों, राज्य में जो है कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, बुरांश, चीड़, देवदार या बर्च, यानी कि इसे भोजपत्र भी कहा जाता है दोस्तों बर्च को। तो राज्य में कोणधारी वन का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़, ऑप्शन बी, चीड़ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो कोणधारी वन होते हैं वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वनों का प्रबंधन नियंत्रण कुल कितने तरीकों से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य में वनों का जो प्रबंधन या नियंत्रण है कुल 4 तरीकों से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कृषि संबंधी हुड़की बोल गीत किस फसल के अवसर पर गाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कुमाऊं में जो है कृषि संबंधी जो हुड़की बोल गीत है वो किस फसल के अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरीफ की फसल की अवसर पर। याद रखेंगे, खरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन है भवाली, मोहन या रानीखेत या ताड़ीखेत में। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेद ड्रग रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताड़ीखेत में स्थित है। ऑप्शन डी जो है ताड़ीखेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों, राज्य में जो है प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अप्रैल 2001 में। तो 4 अप्रैल 2001 में जो है दोस्तों राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ग्रेफाइट, चूना, टॉल्क या जिप्सम। तो दोस्तों, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है दोस्तों स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 10 है, राज्य में चाल खाल योजना संबंधित है। ऑप्शन है स्वरोजगार, जल संचयन, पर्यटन या खनन। तो दोस्तों, चाल खाल योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा जल संचयन से। याद रखेंगे दोस्तों, जल संचयन से जो है चाल खाल योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया। ऑप्शन है हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल या अल्मोड़ा में। तो दोस्तों, डेयरी संघ जो है कहाँ पर स्थापित किया गया उत्तराखंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में। याद रखेंगे दोस्तों, हल्द्वानी में जो है उत्तराखंड का डेयरी संघ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतू के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन सी, 13 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जागेश्वर, देवलगढ़, देवप्रयाग या आदि बद्री। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आदि बद्री, यानी कि ऑप्शन डी, आदि बद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाली किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन देखेंगे, ऋतु गीत, प्रणय गीत, विरह गीत या उपदेशात्मक गीत।
तो दोस्तों जो लाली है वो किस प्रकार का गीत है? राइट आंसर हो जाएगा ऋतु गीत, यानी लाली जो है एक प्रकार का ऋतु गीत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतु गीत। याद रखेंगे ऑप्शन ए ऋतु गीत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20वां स्थान। याद रखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश में जो है 20वां स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत 73% से अधिक है? ऑप्शन है 5, 13, 10 या 12। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बोक्सा जनजाति के त्यौहार है। तो दोस्तों यहाँ पर बताने कि बोक्सा जनजाति के त्यौहार इनमें से कौन से है? ऑप्शन है गोटरे, होंगड़, डलिया या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है दोस्तों यहाँ पर बोक्सा जनजाति के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन देखेंगे रामनगर में, नैनीताल में, पौड़ी में या कोटद्वार में। तो दोस्तों गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो है रामनगर में। याद रखेंगे ऑप्शन ए रामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्यासु बांध परियोजना स्थित है? तो दोस्तों उत्यासु बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है टोंस, भागीरथी, यमुना या अलकनंदा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी, ऑप्शन डी। अलकनंदा नदी पर जो है उत्यासु बांध परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी। अगला प्रश्न है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 3%, ऑप्शन बी 3% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, दहेज अंधेरे से उजाला नामक रचनाएं किसकी है? ऑप्शन देखेंगे मोहनलाल बाबुलकर, मनोहर श्याम जोशी, चंद्र कुंवर या ऑप्शन डी है पंत। तो दोस्तों दहेज अंधेरे से उजाला नामक जो रचनाएं हैं वो मोहनलाल बाबुलकर जी की है। तो ऑप्शन ए मोहनलाल बाबुलकर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 22, राज्य में हाल ही में किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूला ताल स्थित है? तो दोस्तों भूला ताल जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी या नैनीताल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। भूला ताल जो है दोस्तों पौड़ी में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मंदिर स्थित है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चमोली। तो दोस्तों जयपुर मंदिर जो है कौन से जनपद में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जो है दोस्तों जयपुर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, पांडवों के पूर्वज पुरुजन्य ने किस स्थान पर तप किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वृद्ध बद्री में, ध्यान बद्री में, भविष्य बद्री में या आदि बद्री में। तो दोस्तों क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ध्यान बद्री में जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 26, बम्पा मेला किस घाटी में लगता है? ऑप्शन है नीति घाटी, नयार घाटी, दानपुर घाटी या दारमा घाटी। तो दोस्तों बम्पा मेला की यदि बात की जाए तो ये लगता है दारमा घाटी में। ऑप्शन डी दारमा घाटी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला? तो दोस्तों राज्य में जो खाज पट्टी आंदोलन कब चला था? ऑप्शन है 1904, 1907, 1905 या 1906। तो दोस्तों खाज पट्टी आंदोलन जो है राज्य में 1907 में चला था। तो वर्ष 1907 यानी कि ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा है? तो दोस्तों महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा कौन सी है? ऑप्शन है मात प्रथा, पड़ियाल प्रथा, जुआड़ प्रथा या छूट प्रथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जुआड़ प्रथा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में नदी बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है गोपाल राणा, सुरेश भाई, चंडी प्रसाद या कल्याण सिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेश भाई, यानी कि सुरेश भाई द्वारा जो है राज्य में नदी बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 30, टिहरी में बाल सभा का गठन कब हुआ? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो टिहरी में जो है बाल सभा का गठन वर्ष 1935 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन 31 है,
निम्न में वेदों का प्रणयन स्थल वाला बुग्याल है। दोस्तों वेदों का प्रणयन स्थल वाला जो बुग्याल है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन है बगजी, मानेग, बेदिनी या चित्रकांठा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेदिनी बुग्याल। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। ऑप्शन है कुलसारी, देवाल, बाणगांव या पातर नचौड़िया। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलसारी। याद रखेंगे, कुलसारी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल में जो है चाय की खेती का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1835 में जो है दोस्तों टिहरी में चाय की खेती का शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1835। तो दोस्तों हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इस वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। ऑप्शन है रैमजे द्वारा, गैबन द्वारा, लूसिंगटन द्वारा या गोबन द्वारा। तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो एक औषधालय की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूसिंगटन के द्वारा जो है अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पंवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन है औजी, टीका, थोकदार या मुख्तार। तो दोस्तों पंवार वंश में जो है युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीका। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी टीका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का 52वां गढ़ है। तो दोस्तों गढ़वाल का 52वां गढ़ कौन सा था? ऑप्शन है गढ़कोट, इंडियागढ़, गढ़तांगढ़ या लोधनगढ़। तो गढ़वाल का जो 52वां गढ़ था दोस्तों वो था लोधनगढ़। ऑप्शन डी, लोधनगढ़ जो है गढ़वाल का 52वां गढ़ था। अगला प्रश्न है, पौरव शासन के निवास स्थान को कहा जाता था। दोस्तों पौरव शासन के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा कोट। तो दोस्तों पौरव शासन के निवास स्थान को कोट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय राजवंश के समय सेना कितने भागों में विभक्त थी? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 4, 5, 3 या 6। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्तिकेय राजवंश में जो है सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रचंद चंद्रराज का कौन से क्रम का शासक था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इंद्रचंद जो है चंद्रराज वंश के कौन से क्रम का शासक था? आंसर हो जाएगा चौथे वंश का, यानी कि चौथे क्रम का जो है दोस्तों इंद्रचंद जो है शासक था। तो याद रखेंगे इंद्रचंद जो है चंद्र राजवंश का चौथे क्रम का शासक था। अगला प्रश्न है, गौलाचौड़ का किला स्थित है। ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, नेपाल या पिथौरागढ़। तो दोस्तों गौलाचौड़ का जो किला है वो चंपावत जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपावत। क्वेश्चन 41, इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है? ऑप्शन देखेंगे निशान चिन्ह, ऑप्शन बी है नशा मद, ऑप्शन सी है नारी स्त्री, ऑप्शन डी है नहर नगर शहर। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निशान चिन्ह, यहाँ पर क्या है? गलत युग्म है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी, परिधन आवरण। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है दोस्तों क्या होगा? परिधन आवरण इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन देखेंगे संपूर्ण, रसायन, पुण्य या कलश। दोस्तों 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुण्य यहाँ पर क्या है? गलत शब्द है, यानी अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? ऑप्शन है कामानल, दावानल, जठरानल या बड़वा नल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा दावानल, यानी कि ऑप्शन बी दावानल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है? तो दोस्तों शिव का विशेषण होता है शैव। ऑप्शन ए शैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो दोस्तों भाषा शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाष शब्द। भाष शब्द से जो है दोस्तों भाषा शब्द बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन है दिल्ली, इलाहाबाद, उत्साह या पुणे। तो दोस्तों द्वितीय व्यंजन इसमें कौन से ऑप्शन में होगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन देखेंगे, पानी, श्याम, नदी या बचपन। तो दोस्तों क्वेश्चन 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बचपन, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों रूपक अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन है ठ, म, च या ख। तो दोस्तों घोष वर्ण कौन सा होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म जो है यहाँ पर दोस्तों घोष वर्ण होगा। अगला प्रश्न है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो दोस्तों तरुण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होता है? आंसर हो जाएगा वृद्ध, ऑप्शन ए वृद्ध, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अभूतपूर्व राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, दिल्ली की डैश डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, नफासत, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी, ऑप्शन डी है गलियां। तो दोस्तों क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो है हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन देखेंगे, अंगूठी, अग्निष्ठिका, अग्नेयी या ऑप्शन डी है अंगीठी। तो दोस्तों क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निष्ठिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पयोधर, नीर, वारी या सलील। तो दोस्तों क्वेश्चन 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पयोधर, याद रखेंगे दोस्तों पयोधर, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बद स्तूर में उपसर्ग है। तो दोस्तों बद स्तूर में जो उपसर्ग है वो कौन सा होगा? बद, वद, बौ या वदस। तो दोस्तों 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बद स्तूर में जो है उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन सी बौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में बांटा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल, पात, सरीस, मन डोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो दोस्तों क्वेश्चन 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखेंगे, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ऑप्शन बी है संबोधन महोदय बायो लिखते हैं, ऑप्शन सी है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, या ऑप्शन डी है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे, 4, 2, 5 या 3। तो दोस्तों क्वेश्चन 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 भागों में या 4 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान, वैज्ञानिक लेखन या वैज्ञानिक अनुसंधान। तो दोस्तों विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान में। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो है दोस्तों विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक है? ऑप्शन देखेंगे, कालिदास, वाण, वात्स्यायन या दांडी। तो दोस्तों कामसूत्र के जो लेखक है वो है वात्स्यायन, ऑप्शन सी वात्स्यायन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे देश में जो है वन महोत्सव का जो आयोजन है वो 1 जुलाई को होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द संक्षेप यूएनडीपी का पूरा नाम है। दोस्तों यूएनडीपी का हमें यहाँ पर पूरा नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है BN राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक, ऑप्शन सी है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है बेनेगल रामाराव। तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेनेगल रामाराव, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है हसरत मोहनी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रवि अहमद किदवई, ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था हसरत मोहनी। ऑप्शन ए हसरत मोहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन 67 का राइट आंसर हो जाएगा CB रमन। CB रमन जो है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है और इन्हें जो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड जो है सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे जी को जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला था और ये जो है प्रथम भारतीय थे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे हिमालय पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला या एंडीज पर्वतमाला। तो दोस्तों सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन डी एंडीज पर्वतमाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को जो है किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा द फ्लाइंग सिख। ऑप्शन बी द फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन देखेंगे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या नई दिल्ली। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद में जो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। क्वेश्चन 72 है, स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटक के श्री हरे काला हजाबा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री। तो क्वेश्चन 72 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया? ऑप्शन है लूसने, एथेंस, रोम या जेनेवा। तो दोस्तों ओलंपिक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉसने में। ऑप्शन ए लॉसने जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 74, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाने वाली तुलसी कौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पद्मश्री। पद्मश्री से जो है दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन देखेंगे सितार, सारंगी, बांसुरी या वायलिन। तो दोस्तों इसमें से जो सुशिर वाद्य यंत्र है वो है ऑप्शन बी सारंगी। सारंगी जो है दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो दोस्तों चलैया समिति जो है किस जांच के लिए गठित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चलैया समिति का जो गठन है वो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर की जांच हेतु गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और ना ही हानि हो रही हो। ऑप्शन बी है वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही है। ऑप्शन सी है इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है।
ऑप्शन डी है वह स्थिति जब फर्म हानि उठा रही हो। तो दोस्तों ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही हो, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, ब्रेक इवन बिंदु कहेंगे। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। तो दोस्तों शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन सी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है। ऑप्शन ठीक से क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। निम्न में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है। ऑप्शन है बिल, चेक, हुंडी या बचत पत्र। तो दोस्तों क्वेश्चन 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चेक। चेक जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन 81 है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1932। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको सुमेलित करना है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अब देखेंगे सर्वदलीय सम्मेलन इसका कब हुआ था, 1928 में। और सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और पूर्ण स्वराज संकल्प कब हुआ था, पूर्ण स्वराज संकल्प हुआ था 1929 में। 1929 में जो है पूर्ण स्वराज संकल्प हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, सूरत विभाजन 1907 में, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे स्वतंत्र भारत में वो कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बलीराम भगत, ऑप्शन सी है बी डी जत्ती, और ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों क्वेश्चन 82 का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में, ऑप्शन बी। भाग 9 में जो है दोस्तों संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी है विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ऑप्शन है 8वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा या 90वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 9वीं सूची है वो परिवर्तित हुई थी किसके द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी प्रथम संशोधन द्वारा जो है दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है केम, सर्क, सुनामी या स्केल। तो क्वेश्चन 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरें होती है दोस्तों उन्हें सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन है नदियाँ, ज्वालामुखी, ओजोन गैस या भूकंप। तो दोस्तों क्वेश्चन 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन 88 है निम्न में कौन एक गर्म जलधारा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि गर्म जलधारा कौन सी है। ऑप्शन है केनारी धारा, ब्राज़ील धारा, पेरुवियन धारा या बेंगुएला धारा। तो दोस्तों इसमें जो गर्म जलधारा है वो है ब्राज़ील धारा। ऑप्शन बी ब्राज़ील धारा जो है दोस्तों गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन है मलावी, चाड, जेम्बेजी या विक्टोरिया। तो दोस्तों 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी विक्टोरिया झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ऑप्शन है रोन, नील, मिसिसिपी या राइन। तो दोस्तों विश्व की यदि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात की जाए
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइन जो है दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडरू किस जगह के पास है? ऑप्शन है बोधगया, रांची, हजारीबाग या जमशेदपुर। तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुडरू, ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में। याद रखेंगे दोस्तों, रांची में एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडरू स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन देखेंगे साहूकार और गुलाम, ऑप्शन बी है व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन सी है महिला और शूद्र, ऑप्शन डी है योद्धा और व्यवसायी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि महिला और शूद्र पर जो है इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो क्वेश्चन 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घनानंद। याद रखेंगे दोस्तों, घनानंद जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन है सेनाधिकारी, राजा, राजस्व मंत्री या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा। याद रखेंगे दोस्तों, राजा जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। ऑप्शन देखेंगे समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय, धर्म को ऊंचा उठाना। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को जो है किस चीज़ का श्रेय जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समाज सुधार। ऑप्शन ए, समाज सुधार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन है इंग्लैंड से, राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से या फ्रांस से। तो दोस्तों अल्बुकर्क जो है इसने जो है गोवा को 1510 में किससे छीना था? राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन सी, बीजापुर के सुल्तान से जो है दोस्तों अब अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। क्वेश्चन 97 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वर्ष 1923 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1923, यानी कि ऑप्शन सी 1923 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है मेमोरी, प्रोसेसर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों क्वेश्चन 98 का राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है? ऑप्शन है रूस, यूएसए, ब्रिटेन या जापान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।